तरीके से ये योजना पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, कांग्रेस के द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में भाजपा की सरकार है। हमारे जो घर के खर्चे हैं वो मेरे दूसरे जो सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे मेडिकल फ्रेंचाइजी है और टिफिन सेंटर है, उससे चलता है। यहाँ का जो आय रहता है वो हम सिर्फ गाय के लिए खर्चा करते हैं, और अगर वो आय इनके खर्चे के लिए कम पड़े तो हमको ब्याज पे भी उठा के पैसा हम लोग काम करते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस की योजना थी, इसलिए वर्तमान सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है, या ध्यान दे रही, कुछ ऐसा कुछ लगता तो है कभी कभी। शुरुआत में जब कांग्रेस की योजना थी तब हमारे ही सहयोगी गण बोलते हैं कहाँ कांग्रेस की जगह पे बैठ गए हो। गाय कांग्रेस भाजपा की कब से हो गई? गाय तो गाय है, गाय हमारी माँ है, सबकी माँ है। इस वक्त हम दुर्ग के पुलगांव स्थित श्री राधे कृष्ण गौधाम में खड़े हुए हैं, जहां पर लगभग 450 गायों का रोज देखभाल की जाती, गायों का निर्वहन किया जाता है। पूर्ववर्ती सरकार के महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी। उस वक्त से ये गौधाम संचालित किया गया था, और वर्तमान में इस गौशाले की क्या स्थिति है ये अंदर जाने पर पता चलेगा। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं गौशाला के अंदर और जानते हैं कि गौशाला में अभी लगभग 450 गायों की देखभाल कैसे की जाती है, कितने लोग इस गौशाला की देखभाल करते हैं, और चारे की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था गौशाला में कहाँ से होती है। श्री राधे कृष्ण गौशाला के व्यवस्थापक देवाशीष घोष यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो यहाँ पर कब से हैं, कितने पशु वर्तमान में गौशाला में, और किस तरीके से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गायों के अलावा और कौन कौन इस गौशाला में किस किस तरीके के पशु हैं, जी बताएंगे देवाशीष। आप यहाँ पर कब से हैं और कितनी गाय यहाँ पर वर्तमान में, गायों के अलावा और कौन कौन से पशु हैं? जय गौ माता सबको। ये जो योजना गोधन न्याय योजना के तहत में 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका योजना का मतलब यही था कि सड़क पे जो निराश्रित गौवंश रहते हैं, जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रैफिक बाधित होता है और किसी को नुकसान चोट पहुँचे, इसलिए ये योजना चालू हुई थी। तो सड़क पे जो भी रहते हैं गौवंश, उनको उठा के यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे इनकी देखभाल, सेवा जतन हमारे द्वारा किया जाता है। 450 गौवंशों की क्षमता के साथ में हमारा अभी श्री राधे कृष्ण गौधाम संचालित है। और सिर्फ गौवंश ही नहीं, हमारे पास में मुर्गी पालन का भी कार्य किया जाता है, और इसके अलावा हमारे पास में विभिन्न तरह के अलग अलग जीव हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, छोटे बच्चे हैं, बछड़े हैं, बंदर भी है, मतलब सभी प्राणियों का एक। और हम इस गौधाम को एक ऐसा गौधाम बना के रखें जैसे शिव जी का परिवार होता है। सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं लेकिन एक ही परिवार में रहते हैं। हम वही संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर मन में बैर ना हो तो यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। गाय, सांड, बछड़े सभी एक साथ रहते हैं, कोई किसी से लड़ता नहीं है। कुत्ता बिल्ली को दूध पिला रहा है, बंदर हमारे कंधे पे चढ़ के घूम रहा है, गाड़ियों में बैठ के घूम रहा है। मेरा मेन कहना ये है कि मन में बैर ना हो, एक दूसरे की सेवा का भाव रहे और सबका साथ लेके चलने की भावना रहे, तो कभी कोई दुश्मनी नहीं होगी, कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। और ये परिवार आप यहाँ पे साक्षात देख सकते हैं कि इस तरह का परिवार है हमारे पास। गायों के जो चारे वगैरह की व्यवस्था जो हो थोड़ी बहुत, जैसे भी हो, आपने बताया गोबर बेच के हो जाती है, कि कोई समितियाँ हैं उनके द्वारा हो जाती है, लेकिन आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें? आप कहीं ना कहीं सेवा के रूप से जुड़े हुए हैं इस गौशाला से? सिर्फ सेवा के हिसाब से जुड़े हैं, क्योंकि हमारे जो घर के खर्चे हैं वो मेरे दूसरे जो सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे मेडिकल फ्रेंचाइजी है और टिफिन सेंटर है, उससे चलता है। यहाँ का जो आय रहता है वो हम सिर्फ गाय के लिए खर्चा करते हैं, और अगर वो आय इनके खर्चे के लिए कम पड़े तो हमको ब्याज पे भी उठा के पैसा हम लोग काम करते हैं। क्योंकि गाय अगर मेरे क्षेत्र में आ गया तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको भूखा नहीं रख सकता। तो उस भूख को मिटाने के लिए चाहे मेरे को यहाँ पे ब्याज पे पैसे लेने तो बहुत दूर की बात है, बहुत छोटी सी बात है। अगर किसी दिन मेरे को अपना अंग भी बेचना पड़ा, उसके लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। जिस तरीके से ये योजना पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, कांग्रेस के द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में भाजपा की सरकार है। क्या पार्टी बेस पे किसी तरीके का द्वेष, या आपको ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस की योजना थी इसलिए वर्तमान सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है, या ध्यान दे रही, कि कुछ ऐसा कुछ है? लगता तो है कभी कभी कि शुरुआत में जब कांग्रेस की योजना थी तब हमारे ही सहयोगी गण बोलते हैं कहाँ कांग्रेस की जगह पे बैठ गए हो। तो गाय कांग्रेस भाजपा की कब से हो गई? गाय तो गाय है, गाय हमारी माँ है, सबकी माँ है। और अभी जैसे भाजपा के शासनकाल में हम लोग ये अपेक्षा करके बैठे हैं कि गाय के लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ शासन द्वारा अच्छा किया जाएगा, जिससे इनके संवर्धन में हमको जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके संवर्धन में हम कोई कमी छोड़ नहीं रहे, लेकिन हमको जो दिक्कतें आ रही है अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए तो ये जो गौशाला है, हम गुजरात, पंजाब, राजस्थान की गौशालाओं को उदाहरण देते हैं, हम छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बना सकते?
मेरा शासन से यही मांग है कि हम छत्तीसगढ़ के कोसली नस्ल की गौवंशों का संधारण कर रहे हैं जो बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसके लिए हल्का सा प्रयास करें तो ये गौधाम जो है ये बहुत अच्छे गौधाम के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अभी गाय दूध देने वाली कितनी गाय है? दूध देने वाली मेरे पास एक गाय है और 449 गाय जो है वो दूध नहीं देती है, किसी तरह के उपयोग की नहीं है। और मेरा पूरा समय उन 449 गाय में ज़्यादा समर्पित रहता है। वो एक गाय का जो देखभाल है वो मेरा स्टाफ यहाँ पे करता है। वर्तमान विधायक से आपने गौवंश को लेकर के कुछ बातचीत की? अभी विधायक जी से अभी बातचीत हुई है कि हमारे को अगर शासन प्रशासन द्वारा डायरेक्टली अगर योजना आने तक कोई प्रावधान नहीं होता है तो कम से कम हमारे यहाँ जो 4 लेबर है उसको प्लेसमेंट के तहत में या एमसीसी के तहत में कहीं तो भी अटैच करके, क्योंकि 4 लेबर 40,000 रुपये का अगर मेरा बचता है तो वो 40,000 मेरे को खाने पीने की व्यवस्था में लगाने में सुविधा हो जाएगी। मतलब हम लोग जैसे गाय के चारे के लिए अभी ये कंडीशन हो गया है, मतलब हमको तो गाय को खिलाना है, चाहे शासन की योजना रहे ना रहे, प्रशासन सहयोग करे चाहे न मत करे, गाय मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे को खिलाना है। तो अभी ये कंडीशन हो गया है, समूह के माध्यम से और मेरे खुद के हमने मार्केट से भारी ब्याज दरों पर पैसा उठाया हुआ है, जिसका भरपाई हम लोग हर महीने डेली बेसिस पे पेमेंट करते हैं और इसी तरह से ये गाय का चारा का व्यवस्था हो रहा है अभी। तो आपका क्या है आय का साधन? मेरा आय का साधन ये है कि हम लोग का एक छोटा सा टिफिन सेंटर वहीं सिंधिया नगर में है और मेरे पास एक फार्मा कंपनी मार्क हेल्थ केयर का फ्रेंचाइजी में रखा हूँ, तो उसकी मार्केटिंग से मेरा घर का यहाँ से आपको कुछ फायदा? यहाँ से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पैसा सिर्फ लग रहा है, मतलब हम लोग उठा रहे हैं और यहाँ पैसा लगा रहे हैं। मतलब सिर्फ पशुओं से प्रेम के कारण आप ये कर काम? सिर्फ उसी प्रेम के कारण और एक जिम्मेदारी के कारण कि अगर मैं इसको कुछ मान रहा हूँ तो इसके प्रति मेरी क्या जवाबदारी है। कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि इतने सारी गायों की देखभाल मैं अकेले क्यों करूँ, बाकी लोग जुड़े थे छोड़ के चले गए, मैं भी चले जाऊँ, ऐसा मन में ख्याल नहीं आया आपके? नहीं, तो मेरा वही पुराना एक कहावत सुना होगा आपने कि मैं अकेला निकला था मंजिल की ओर, चलता रहा, धीरे धीरे कारवां बनता जाता है, लेकिन कारवां अभी तक नहीं बना है। उम्मीद करता हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर मैं भी पीछे हट जाऊँ तो लोग यही बोलेंगे कि देखो इतना करने के बाद ये पीछे हट के चला गया, तो एग्जाम्पल सेट करने की जगह वो एक नेगेटिव पॉइंट चला जाएगा उसमें। गाय जो यहाँ पर गोबर होता है गायों का, उसे क्या करते हैं आप? गोबर से भी हम लोग खाद बनाते हैं, प्लस गोबर से निर्मित धूप बत्ती, दिया, कंडे। खाद कहाँ कहाँ जाता है, बिकता है खाद आपका? खाद हम लोग का जो सब्जी बाड़ी वाले हैं उन लोग लेके जाते हैं, और जो छोटे किसान हैं, मतलब बड़े किसान जैविक खाद पे भी नहीं आए हैं, छोटे किसान जो जैविक खेती करते हैं जो छोटी ज़मीन पे, तो उन लोग लेके जाते हैं। खाद वो लोग कितने रुपए किलो में लेके जाते हैं? किलो में नहीं, उन लोग ट्रैक्टर के हिसाब से लेके जाते हैं। एक ट्रैक्टर की कीमत? एक ट्रैक्टर 900 रुपये का होता है और साल भर में हमारे 100 ट्रैक्टर हम लोग का साल भर में निकलता है, तो 90,000 रुपये हम लोग उसकी आय मान के चलते हैं साल भर की। तो वो जो भी आय होती है वो पशुओं में सब सिर्फ यहाँ पे अगर कुछ भी एक पैसा आता है तो सबसे पहले इनके लिए जाता है। गायत्री जी, आप बताएंगे किस तरीके से गायों की यहाँ पर देखभाल की जाती है? आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी थी? क्योंकि आप अभी यहाँ अकेले दिख रही हैं तो मुझे कोई महिलाएं नहीं दिख रही हैं। दीदी, हमारे साथ में यहाँ देखा जाए तो जो समूह है 11 महिलाएं अभी भी जुड़ी हुई है, पर जो बाकी दीदियाँ थी तो उस समय था कि योजना आई थी तो हमारे यहाँ बहुत से कार्य होते थे, गोबर से निर्मित जो अपन है, दिया है, धूप बत्ती है, वो काम अभी फुल प्लस में चलता था। पर अभी ऐसा हो गया है कि वो कार्य हो रहा है पर कम मात्रा में हो रहा है। अब वो दीदियों को हम उतना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दीदियाँ तो भाई अपने घर गृहस्थी में बिजी रहती है। यहाँ पे जैसे कुछ कार्य हुआ, कुछ पूजन का कार्यक्रम हुआ तो उस समय आती जरूर है, पर वो जैसे पहले समय देती थी वैसा अभी नहीं दे पा रही। तो अभी वर्तमान में आप अकेले? मैं अकेली हूँ और एक और दीदी है हमारे साथ में, वो अभी सेवक के रूप में कार्य कर रही है, तो उनको हम दैनिक वेतन मान के हिसाब से भी रखे हैं। आप देते हैं? हाँ, उनको हम देते हैं, क्योंकि समूह मतलब एक गरीब बहनों का टीम होता है। अब भाई जब तक उनका पेट का पूर्ति नहीं होगा, उधर पूर्ति, तब तक तो काम नहीं करेंगी। तो उनसे हमारी यही बात हुई, तो बोले दीदी मैं बाहर में काम करने जाऊंगी तो वो आप वेतन हमको दे दो, तो हम उसी बेस पे अभी उनको रखे हैं और वो कार्य कर भी रही हैं। प्रशासन से हमने मतलब सभी से, महापौर जी हो गया, कमिश्नर साहब हो गया, कलेक्टर मैडम हो गई, विधायक जी हो गए, इवन सांसद जी से भी हमारी बातचीत हो चुकी है, पर सभी का यही है कि योजना बंद हो चुकी है। ये पूर्ववर्ती सरकार की योजना थी, पर भाई मेरा ये हम लोग का ये कहना है, पूर्ववर्ती सरकार की योजना थी। हाई कोर्ट आदेश देता है कि रास्ते पे जो गौवंश है उसको उठा के गौठान में रखे, और हमारे पास वर्तमान में अभी 450 से अधिक गौवंश है। तो हमको बोला जाता है कि अगर पूर्ति नहीं कर पा रहा है छोड़ दे, तो भाई ये जो गौवंश है फिर रास्ते में आएंगे। तो हमारा यही बोलना है कि इनसे तो एक लगाव हो गया है,
और भाई ये जो बेजुबान है फिर रास्ते में आएंगे, तो हम ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि प्रशासन थोड़ा बहुत हमको सहयोग करे। जैसे हमने अपने जो 3 मांग रखा हुआ था, कलेक्टर मैडम से हम मिले तो हमने 3 मांग किया कि जैसे अभी हम पूर्ववर्ती सरकार के जाने के बाद में जो हमारा समूह है, भारी ब्याज दर पे सिर्फ इनके भोजन की पूर्ति के लिए जो ब्याज उठाया है वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो उसका हमको सहयोग मिले उसको पूरा करने के लिए। तीसरा ये था कि समूह को यहाँ से आय अर्जन करने के लिए, दीदियाँ अभी भी हमारे पास में है, बहनें अभी भी तैयार है, पर जब तक उनको आय अर्जन के लिए यहाँ से रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएंगी। तो हम 3 मांग रखे हैं। हम लोगों का एक ध्येय था कि करुणा के साथ जो गौवंश है उनका संरक्षण भी हो जाए और गौ संवर्धन के साथ में महिला संरक्षण भी हो जाए। तो इस ध्येय से हम कार्य करना चाह रहे थे। कोई जुड़े या ना जुड़े, आप बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। सेवा लगातार देंगे। जी बिल्कुल। सीजी भास्कर की टीम ने श्री राधे कृष्ण गौशाला जो कि पुलगांव में स्थित है उसका विजिट किया, उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी लेने पर पता चला कि वर्तमान में गौशाला में लगभग 450 गौवंश है, जिनकी सेवा यहाँ रहने वाले देवाशीष और गायत्री ये दोनों मिल करके करते हैं। किसी स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए हैं। इनका काम है सिर्फ सेवा के माध्यम से। ये कहीं ना कहीं पशुओं से इन्हें लगाव हो गया, जिसके कारण इन्हें छोड़कर ये जा नहीं पा रहे और अपना जो शुरू से भागीदारी इस गौशाला में दी थी उसे अभी तक निभा रहे हैं। गायत्री जी से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पर महिलाएं थी, लेकिन जब तक किसी को आय अर्जित नहीं होगी बेवजह कोई भी काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो महिलाएं जो हैं वो गौशाला छोड़ करके चली गई हैं। वर्तमान में गायों की सेवा देवाशीष और गायत्री के साथ गायत्री मिल करके करते हैं। प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि कई सामाजिक संगठन जो है वो यहाँ गौवंश में चारा इकट्ठा करा देते हैं, जिससे गायों का निर्वहन हो जाता है। गोबर कुछ ये बेचते हैं, जिससे जो आय में होती है उसका सबसे पहले इन गायों के लिए व्यवस्था उससे की जाती है। यहाँ पर देवाशीष ने बताया कि उनकी आय का यहाँ कोई साधन नहीं है, गौवंश तो यहाँ पर सुरक्षित है, कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो उनकी सेवा कर रहा है उनके लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्टी की यदि हम बात करें तो पार्टी बेस पर इस योजना को यूं ही दम तोड़ने नहीं देना चाहिए। पार्टी चाहे कोई भी हो, योजनाएं तमाम आती हैं और चली जाती हैं। जिस प्रकार से मैडम ने बताया कि भूतपूर्व सरकार के उपस्थिति में मौजूदगी में गौठान का निर्माण किया गया था, लेकिन जब सरकार चली गई तो गौठानों को भी यूं ही छोड़ दिया गया। उसमें इन बेजुबान पशुओं का कोई दोष नहीं है। पार्टी बेस पे मिलकर के काम नहीं करना चाहिए। जो भी योजनाएं लागू होती हैं, जो भी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, उन्हें सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानवता दिखाने की ज़रूरत है, ना कि पार्टी बेस पर के आपसी द्वेष रख के कोई कार्य करे। यहाँ पर प्रशासन से जिस तरीके की अपील की गई है उससे निश्चित तौर पर यकीन है कि प्रशासन इन गौवंशों की तरफ ध्यान देगा और जिस तरीके की मांग गायत्री जी ने जो यहाँ पर रखी है उसे पूरा जरूर किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने गौवंश की सेवा के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, अन्य लोगों को भी, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपा है। देखना होगा इन गायों, इन बेजुबान पशुओं के लिए किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाती है। ये योजना जिस तरीके से जितनी जल्दी शुरू की गई थी उतनी जल्दी से समाप्त हो जाती है। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर के दुर्ग से मैं वीना दुबे।